नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित। ये सीधी तस्वीर आप उसी रेलवे रोड से देख रहे हैं जहां पर सुबह ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था नगर निगम की तरफ से, लेकिन आप दोबारा तस्वीरों में देख सकते हैं। सुबह आपको दिखाया था कि यहां पर पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम के द्वारा पीड़ा पंजा चलाया गया था, लेकिन आप दोबारा तस्वीरें देख सकते हैं। 12 बजे 1 बजे के आसपास की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर दोबारा से बाजार में अतिक्रमण हो गया है। इसको इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। दोबारा अतिक्रमण हो गया। दुकानों के बाहर जो सीढ़ियाँ थी उनको तोड़ दिया गया नगर निगम के द्वारा, लेकिन अतिक्रमण है वो दोबारा से बाजार में आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उस जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था उसका कोई असर मार्केट में देखने को नहीं मिला। अब हम मार्केट के जो प्रधान हैं और एसोसिएशन के जो नेता हैं उनसे बात कर लेते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, सुनिए एक बार। आज जो कार्रवाई हुई सर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपको क्या लगता है इस सारे माहौल को देख के, जो हमारे यहाँ जिस तरह से बात उठ के आ रही है वो सिर्फ यही है कि इस शहर के साथ या इन बाज़ारों के साथ किसी ना किसी प्रकार का द्वेष निकाला जा रहा है, एक खुंदक निकाली जा रही है। जो इंक्रोचमेंट था वो डीसी साहब के 4 या 5 दिन पहले जो उनका मार्केट में निरीक्षण किया उन्होंने, हम लोगों ने खुद ही वो पूरे बाज़ार में मिल के इंक्रोचमेंट ख़त्म करवा दिया। और हमारे आगे जितने व्यापारी ऐसे थे जिनकी सीढ़ियाँ कल नाजायज़ जो मार्केट में निकली हुई थी उन्होंने तोड़वा भी दी, कटवा दी, ग्राइंडर लगवा के उस सबको अलग करवा दिया। उसके बावजूद अल सुबह ये जो कार्रवाई, किसी भी बंदे का फ़ोन नहीं उठ रहा, डीसी साहब का फ़ोन बंद, पॉलिटिकल हमारे चलो विधायक साहब तो चंडीगढ़ थे, मेयर साहब का फ़ोन हो, डिप्टी मेयर का फ़ोन हो। और उसके बाद सबसे बड़े ताज्जुब की बात कि एक आप शहर के एक सामान्य नागरिक को बंधक बना लेते हो सुबह सुबह। मैं जब यहाँ से भिवानी स्टैंड पर आया हूँ और मैं अंदर आने लगा हूँ, 50 पुलिस वाले मुझे उठाकर साइड पे लेके चले गए। शायद आप लोगों ने देखा भी उसमें। और उसके बाद हम लोग पता नहीं कहाँ से घूम के पीछे गलियों के अंदर से अपने बाज़ार के अंदर आए मार्केट को संभालने के लिए। और उसके बावजूद भी पुलिस हमें फिर से पकड़ के बाहर लेके गई है कि जी आप लोग यहाँ नहीं खड़े रह सकते, आप कार्रवाई कर रहे हो, चलो ठीक है, तोड़ना आपका अधिकार है, मगर उसको संभालना तो हमारा अधिकार होगा, या वो भी आप हमसे छीन रहे हो। तो जितनी भी यहाँ कार्रवाई हुई है, मैंने डीसी साहब को उस दिन भी आपके चैनल के सामने भी ये एक रिक्वेस्ट की थी कि डीसी साहब यहाँ पे हमारे 2-3 फुट पानी भरता है, जिसको लेकर जो प्रशासन ने हमारे ये नाले कवर किए थे उसके ऊपर सिर्फ हम लोगों ने एक सीढ़ी बनाई हुई है जो कि अतिक्रमण नहीं कहलाती। आप लोग देखते हो इसको, अतिक्रमण जो मार्केट के अंदर था, लोगों ने जो सामान बाहर रखा हुआ था, हम लोगों ने सारा वो अंदर करवाया है खुद चल के पूरे बाजार के अंदर। उसके बाद भी जिद के अंदर इस तरह की कार्रवाई करना, पूरे मार्केट को तोड़ फोड़ के रख देना, मैं समझता हूँ सिर्फ ये रोहतक शहर के साथ खुंदक निकाली जा रही है और किसी राजनीतिक इशारे के ऊपर ये सारा जो तांडव है हमारे शहर के अंदर किया जा रहा है। कॉरपोरेशन के पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है, सड़कें यहाँ पे टूटी हुई हैं, यहाँ पानी भरते हैं, पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, गंदा पानी लोगों के घरों में आता है, स्कूल टूटे हुए हैं, सब कुछ ख़त्म है। और इनके पास अगर किसी कार्रवाई करने के लिए तो ये सड़कें हैं, ये गलियाँ हैं, ये छोटी छोटी रैंप्स हैं। आगे मैंने आपको सुबह दिखाया एक आदमी की एक सीढ़ी 9 इंच का रैंप और 3 फुट की सीढ़ी जो कि कहीं पे भी इंक्रोचमेंट नहीं कर रही थी, प्रशासन ने उसे भी तोड़ दिया। तो मेरा सवाल ये है डीसी साहब से भी और हमारे जो ये राजनीतिक गंदी खेल रहे हैं शहर के साथ उनसे भी कि इस प्रकार की कार्रवाई करके आप लोगों के अंदर क्या संदेश दे रहे हैं और आने वाले समय में किस मुंह से आप इन बाज़ारों के अंदर जाके व्यापारियों से वोट मांगोगे। क्या फिलहाल जो रेलवे रोड के व्यापारी हैं उनमें एकता ना होना भी एक कारण हो सकता है कार्रवाई? बहुत बड़ा कारण है जी, बहुत बड़ा कारण है। देखिए, सत्ता पक्ष हमेशा हावी रहता है कहीं ना कहीं व्यापारियों के ऊपर भी, कर्मचारियों के ऊपर भी। आपने आज देखा हमारी ये मार्केट पूर्ण रूप से बंद हो गई थी। आगे कुछ ऐसे हैं हमारे संगी साथी जो कहीं राजनीति से थोड़ा प्रेरित हैं, उन लोगों ने मार्केट को बंद नहीं किया। और वो लोग, मैं कहता हूँ ऐसे बंदे को बाजार की जिम्मेवारी संभालनी भी नहीं चाहिए। हम लोगों ने अपने टाइम में, कांग्रेस के टाइम भी खूब नारेबाजी की, बाजार बंद किए, धरने किए, प्रदर्शन किए, सारे काम किए, बीजेपी में हमने किए। तो जरूरी नहीं होता कि अगर सत्ता पक्ष आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो आपको उसका भी साथ देना। आपके सामने है रिजल्ट। आपने कहा था पीछे हमारी बात हुई थी तो कि हम कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ, वहां से क्या डिसीजन मिला? आज हम लोग पहले हमें एक तरह से आश्वासन दिया गया था
कि आपकी सीढ़ियां नहीं टूटेंगी। जो कार्रवाई किला रोड के ऊपर हुई थी वो रेलवे रोड पे नहीं होगी। किसने दिया था आश्वासन आपको? ये पर्दे के पीछे के आश्वासन है, ठीक है। हमें आश्वस्त किया गया था कि आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, आप लोग निफाम हो जाए। मगर फिर आज 4 बजे सुबह पता लगता है हमारे जो यहाँ पे निजी कर्मचारी हमारे सुरक्षाकर्मी रहते हैं, उनका फ़ोन आया कि जी तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। और आप लोगों ने एक चीज़ और भी नोटिस की हो, सुबह आप यहाँ थे, मेरी दुकान जो कि शायद मार्केट शुरू होने के बाद 10वीं दुकान है, सबसे पहले जेसीबी मेरी दुकान पे आई और मेरा रैंप तोड़ गई। ये क्या सिर्फ एक होच्छी और हल्की राजनीति का उदाहरण है और कुछ नहीं। आपको टारगेट किया या अतिक्रमण ही आपने कर रखा था? आपसे पहले कोई अतिक्रमण नहीं था? आप देखिए ना, अगर मेरी दुकान पे आपको लगता है कि ये एक सीढ़ी जो कि कितने 9 इंच की सीढ़ी है, उसके बाद तो सरकारी थड़ा शुरू हो जाता है। अगर इसको भी आप अतिक्रमण कहते हैं तो आप मंत्री जी की कोठी पे चले जाइए, एक बार जाके देखिए उनकी गली के अंदर कितना अतिक्रमण लोगों ने। हमारा तो फिर भी ये यहाँ पे 30 फुट है, आगे 50 फुट है, आगे 60 फुट है। उनकी गली 20 फुट की गली भी नहीं है, जिसके अंदर लोगों ने 5-5, 6-6 फुट के रैंप निकाले हुए। मैं कहता हूँ मंत्री जी, अगर आपको इतना ही शौक है अतिक्रमण हटाने का, तो आप अपनी गली को भी तोड़वाइए ना, वहाँ के जो आपने अतिक्रमण करवा रखा उनको क्लियर करवाइए। और एक चीज़ और बताइए, आप पूरे शहर के अंदर आज रोज अखबारों में छपता है कि दुनिया भर की नाजायज़ कॉलोनियाँ जो हैं वो शहर के आउटर में कट रही हैं। वो किसकी शहर पे कट रही हैं? अब पूरा मॉडल टाउन जो कि रेजिडेंशियल जोन था वो आज कमर्शियल बनता चला जा रहा है। अब उसको क्यों नहीं रोकते? अब उसको रोकिए ना। कल आज आप उसको शह दे रहे हैं, कल जाके आप वहाँ पे कार्रवाई करेंगे, वहाँ पे बुलडोजर चलाएंगे। ये शह किसकी दी हुई होती है? ये सभी आप ही निगम की शह दी हुई होती है। दुनिया भर की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं इस समय, जो 5-5 इमारतें बनी हुई हैं, 6-6 इमारतें बनी हुई हैं। वो जब बन जाती है तब तक उन्हें कोई नहीं रोकता। बनने के बाद वहाँ पैसे की मांग होती है, अगर नहीं मिलते तो वहाँ तोड़ने के लिए पहुँच जाते हैं ये लोग। फिलहाल आप विपक्ष में है, कांग्रेस विपक्ष में है। आपने कहा अवैध कॉलोनियां कट रही हैं। क्या विपक्ष का काम नहीं है कि आवाज उठाई? हम लोग विधानसभा में बार बार ये आवाज हमारे विधायक साहब उठाते हैं, हमारे हुड्डा साहब उठाते हैं आवाज। इसको जो जितनी भी नाजायज कार्रवाई हो रही है उसे लेकर आवाज उठाते हैं। खनन का मुद्दा चल रहा है, माइंस का मुद्दा चल रहा है, हर मुद्दे को वहाँ विधानसभा में उठाया जाता है। आपके मुद्दे को आपने विधानसभा में उठाया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसा नहीं बनता जो लोग आपका साथ दे रहे हैं उनके बीच में बैठ के आप बातचीत करो, भाई सरकार हमारी नहीं सुन रही, हमने अपना प्रयास कर लिया, अब हम क्या करें? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए पता क्या है, हर आदमी ऐसा नहीं होता जो खुल के सरकार के सामने है। लोग डरते हैं, पता नहीं किस लिए डरते हैं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं है। तो हम अपना कार्रवाई जो हम काम कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं, दूसरे को आप सिर्फ समझा सकते हैं मगर उकसा नहीं सकते। एक और मेरा आखिरी सवाल है, आप चाहते हैं कि बाजार अतिक्रमण मुक्त हो, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले रेलवे रोड पे कार्रवाई हुई है और अभी आप देख सकते हैं दोबारा से अतिक्रमण रेलवे रोड पे हो गया है। तो मैं कह रहा हूँ ना, प्रशासन को रोक के दिखा दे अतिक्रमण को। अगर आप जिस चीज को, जो अतिक्रमण था ही नहीं है, आपने उसके ऊपर सीढ़ियां तोड़ दी लोगों की। 5 दिन पहले डीसी साहब जिस लोहे के रैंप को उदाहरण के तौर पे अधिकारियों को दिखा रहे थे, हम लोगों को दिखा रहे थे, आज सबसे पहले पंजा उसी के ऊपर जाके पड़ा। और मैंने एलओ साहब को कहा, मैं कहा डीसी साहब तो इसकी तारीफ कर रहे थे, आपने उसको भी उठा के लपेट दिया। और उसके बाद उस लोहे के रैंप को उठा के भी लेके जा रहे हैं चोरों की तरह, डाकुओं की तरह। ये नहीं चलो आपने ठीक है एक व्यापारी का तोड़ दिया, अगला उसको कटवा छटवा के रिपेयर करवा के लगवा लेगा दोबारा, मगर साहब लेके जा रहे हैं। कुछ नहीं है, अंधी बहरी सरकार है, जिसका जो मन चाहे वो कर रहा है। हमारा शहर रोहतक इस समय लावारिस है, मैं तो ये मानता हूँ। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।